नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। ट्रिगोनोमेट्री का पहला जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें मैं बहुत ही बेसिक सी बातें बताई थी। इस वीडियो में कुछ और बेसिक बच गया था, वो सब हम खत्म करेंगे और अगले वाले वीडियो में जो आपके 11th में जो फॉर्मूला sin 2x cos 2x ये सब जो फॉर्मूलाज वगैरह है उस सभी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कॉपी पर निकालिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप सभी को तो पता होगा, sin x होता है इक्वल टू 1/cosec x, cos x इक्वल टू 1/sec x, tan x इक्वल टू 1/cot x, ये सब उल्टा होता है। और आज हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट ASTC रूल। आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर आपका। पहली चैप्टर में आज का कॉन्सेप्ट जो है ASTC रूल। ठीक है, ASTC रूल क्या होता है? ASTC रूल, आप x और y दो कोऑर्डिनेट अगर हम लेंगे, x डैश y डैश, यहाँ पर ये जो इसका उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, Q1 Q2 Q3 और Q4। यहाँ पर जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्री जो 6 फंक्शंस है वो सब फंक्शन किस तरह से उसका वैल्यू निकाला जाता है ये ASTC रूल आपको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट 1 में है वो है ऑल साइन, टैन और कॉट, इसे बोलते हैं ASTC रूल। ऑल का मतलब यहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो भी सब एंगल है उसका जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो होता है पॉजिटिव। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव। देन क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसेक उसका जो उल्टा है वो दोनों होगा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया? ASTC रूल इसे बोलते हैं। देन अगर आपको पूछा है, कभी कभी पूछ लेता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको अगर पूछता है। देखिए ये होता है 90 डिग्री, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इससे कम होगा अगर कोई एंगल तो क्या होगा, वो इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा यहाँ पर और एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री 270 डिग्री, लाइक 90 डिग्री 270 डिग्री, इस सब में वैल्यू विल बी चेंज्ड, फंक्शन विल बी चेंज्ड। ये एक पॉइंट में लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल से लाइक 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री, फंक्शन will not be changed। मतलब यहां पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर आपको दिख रहा है 90, ये है कितना, ये है ऑड मल्टीपल है 90 270, ये सब ऑड मल्टीपल्स ऑफ है। तो ये इससे कुछ प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। पहले तो बात ये है कि ये जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, मतलब फंक्शन विल बी चेंज्ड, फंक्शन चेंज हो जाएगा। और क्या आपका आ जाएगा, देखिए 90 माइनस थीटा, यहाँ पर आप थीटा लगा लीजिए, और इस जो कॉस थीटा है ये पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है, इस ASTC रूल से आप जान सकते हैं। मतलब 90 माइनस थीटा ये यहाँ पर रहेगा, क्वाड्रेंट 1 में रहेगा, क्वाड्रेंट 1 में कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू यही है। ठीक है, ठीक उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, उसका 90 है, ऑड मल्टीपल है, तो उससे चेंज होकर हो जाएगा साइन थीटा, ऑल पॉजिटिव। देन टैन 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा आपका कॉट थीटा। कोई यहाँ तक कोई डाउट है आपका? नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन
आप कॉट सेक कोसेक भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो यहाँ पर देखिए 90 है, ऑड मल्टीपुल है, चेंज हो जाएगा फंक्शन, चेंज होके बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और देखिए ऑल साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 से इधर आएगा एंगल, यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा, तो ये को क्या पर आ जाएगा, क्वाड्रेंट 2 में आ जाएगा। क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। समझ में आया। देन कॉस 90 प्लस थीटा चेंज होगा, साइन थीटा लिख लीजिए पहले, फिर देखिए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव साइन थीटा। देन टैन का वैल्यू क्या आ जाएगा, टैन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा तो हो जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट 2 में अगर होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। समझ में आया किस तरह से मैंने वैल्यू लिखा यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई बच्चा पूछे कि साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू बताइए, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू, तो 180 में क्या होगा, वो एक इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन चेंज नहीं होता है मतलब साइन का जो है वो साइन ही रह जाएगा, और साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा। चेंज कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा जो बनेगा, साइन थीटा कहाँ पर आएगा, क्वाड्रेंट 2 में 180 डिग्री का लाइन यही है, यहाँ से कुछ एंगल अगर माइनस करेंगे वो यहाँ पर बचेगा, आएगा क्वाड्रेंट 2 में आएगा, और क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो उसका वैल्यू साइन थीटा होगा। देन उसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा अगर हमें पूछूं तो आप बताइए कि कॉस 180 है मतलब कॉस लिख लीजिए कॉस थीटा, और जो क्वाड्रेंट 2 में आता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा। देन टैन का वैल्यू क्या आता है, टैन 180 माइनस थीटा, उसी तरह से टैन थीटा चेंज नहीं होगा फंक्शन, और माइनस टैन माइनस लग जाएगा। समझ में आया, इस तरह से वैल्यू निकाला जाता है ASTC रूल से। ओके, अगर हम इंडिविजुअली फंक्शंस की वैल्यू 0 में, 30 में, 45, 60 डिग्री एंगल में क्या क्या होता है उसका एक टेबल बनाएंगे, जो टेबल आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर मैं रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, 30, 45, 60, 90 के बाद 180 में लिख लेता हूँ, 120, 150 भी उसी तरह से निकल आएगा, 360। ये है 3 फंक्शन में लेता हूँ, साइन, कॉस, टैन में 3 फंक्शन लेकर आपको रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि अगले जो 3 फंक्शन है सिर्फ इसका इन्वर्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर साइन 0 क्या होगा, पहले से आप टेक्निक याद कर सकते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। 0 का अगर वैल्यू आपको पूछा है साइन में तो कहाँ क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, हर में से डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, हो गया। फिर सभी का रूट ओवर लीजिए, सभी का रूट ओवर आप लेंगे तो यहाँ पर 0/4 कितना आ जाएगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1/4 का रूट ओवर 1/√2, 1/√2। देन 2/4 मतलब 1/2 ना, 2/4 1/2, यहाँ पर 1/√2 बनेगा, 1/√2। देन यहाँ पर √3/2 होगा, √3/2, और यहाँ पर 4/4 1 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं 0 साइन का फंक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है। साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। साइन 180 कितना हो गया, 0 जो होता है 180 उसका उल्टा होता है, माइनस साइन से लग जाता है, तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 360 क्या है, 360 0 जो है वो वापस से आ जाएगा, वापस से आकर वो भी
क्या बनेगा, जीरो बनेगा, यहाँ पर जीरो बन जाएगा। समझ में आया? 180 360 कैसे निकाला मैंने। कॉस में क्या होता है, कॉस में आप यहां से जीरो लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 डिवाइड कर लीजिए हर टर्म को 4 में और रूट ओवर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस का यहाँ पर वैल्यू में डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1, cos 0 1, cos 30 कितना होता है √3 बाई, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2, देन cos 60 होता है 1/2, cos 90 0, cos 90 0, cos 180 कितना होता है -1, cos 360 कितना होता है, cos 360 का वैल्यू 1 होता है, cos 360 का वैल्यू 1 होता है। tan, नेक्स्ट आ गया tan फंक्शन, साइन बाई कॉस, tan का क्या होता है फॉर्मूला, साइन बाई कॉस, तो साइन 0 0 बाई 0 1 मतलब 0, नेक्स्ट 1/√3 ये हो जाएगा 1, ये होगा √3, 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 ना नॉट डिफाइंड, यहाँ पर इन्फिनिटी भी आप कह सकते हैं। 180 कितना होगा 0/-1 0, 0/1 भी 0, ठीक है। ये हो गया आपका tan का वैल्यू। इसी तरह से कॉट सेक कोसेक आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको बहुत काम आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहला आइडेंटिटी आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे याद कर लीजिए, ये 3 जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए आप। ओके, और क्या क्या कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का अंदर। साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देते रहूँ। आपको क्या पीएचडी करना है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना है। जितने आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस तरह से डेरिवेशन हुआ, वो सब में आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, इसका वैल्यू यहाँ पर रहता है 0 से लेकर 1 तक रहता है। कॉस का वैल्यू क्या पर रहता है, कॉस का वैल्यू भी 0 से लेकर 1 तक रहता है। समझ में आया, 0 से लेकर, अच्छा नेगेटिव में अगर मैं जाऊंगा, पॉजिटिव साइन एक्स का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 0 से लेकर, मतलब साइन एक्स का पॉजिटिव वैल्यू और कॉस एक्स का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। और नेगेटिव में भी वैल्यू आता है, नेगेटिव में कहाँ पर आता है -1 से लेकर 0 तक। तो यहाँ पर ओवरऑली क्या हो जाएगा, टोटल अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव टोटल को लेता हूँ तो ये होगा -1 से 1 और ये भी होगा -1 से 1। साइन एक्स का जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो सब आता है 0 से 1 तक, और जो नेगेटिव है वो कितना आता है -1 से 0 तक। तो ओवरऑली इस रेंज के अंदर साइन और कॉस का जो फंक्शन वो लाई करता है। ग्राफ में देखेंगे, एक ग्राफ बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ साइन एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉस एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। साइन एक्स जो होता है वो इस तरह से होता है, यहां पर ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये होता है 0, ये होगा π/2 90, ये होगा पाई, ये 3π/2, ये होगा 2π। यहाँ पर माइनस में ये हो जाएगा -π/2, नेक्स्ट पाई 3π/2 -π -3π/2 देन -2π, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं 1 यूनिट यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर नीचे भी -1 यूनिट लेता हूँ, मतलब ये जो ऊंचाई है, क्रेस्ट है, वो 1 यूनिट तक चढ़ता है।
तो यहाँ पर देखिए जो 1 से -1 के बीच में ही इस फंक्शन लाई करता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे ज़्यादा रहता है। तो आप यहाँ पर एक और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन है? अगर हम 0 से 90 तक साइन का जो वैल्यू है, अगर आप गौर से देखोगे वो जो टेबल मैंने बताया था, 0 से 90 तक वैल्यू इंक्रीज होता है, नेक्स्ट 90 से 180 तक डिक्रीज होके 180 से 270 तक और ज़्यादा डिक्रीज होता है। -1 270 में क्या होता है? -1 होता है। फिर 270 से लेकर 360 तक फिर इंक्रीज होकर 0 पर पहुंचता है। साइन 360 कितना है? 0 पर पहुंचता है कि नहीं? तो यहाँ पर अब वो सब वैल्यू को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। और कॉस का जो फंक्शन है, वो कॉस का फंक्शन कैसे निकलता है? कॉस का फंक्शन ऐसे होता है। ठीक है, 0 π/2 पाई, ये होता है पाई, ये 3 π/2, ये होगा 2 पाई। तो यहाँ पर कॉस में क्या होता है? 0 में सबसे ज्यादा रहता है, 0 में सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होता है। 0 cos 0 कितना होता है? 1 से 90 तक जाते जाते वो वहां पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। फिर 90 से 180 तक और ज्यादा माइनस में डिक्रीज होकर 180 का वैल्यू कितना बताया था? -1 बताया था, -1 तक पहुंच जाता है। और 180 से फिर से चढ़कर यहाँ पर 2 पाई जब होता है, 2 पाई का वैल्यू कितना आ जाता है? 1 आता है। यहाँ पर 1 यूनिट चढ़ता है और माइनस में 1 यूनिट घटता है। इसका वैल्यू भी 1 से -1 के बीच में रहता है। समझ में आया? ग्राफिकल मेथड भी मैंने बता दिया। अच्छा, कई बार यहाँ पर आपको बताया जाता है कि साइन लिखा जाता है साइन -θ cos -θ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपको मैंने बताया था ASTC रूल। ASTC रूल में ये होता है 0 से लेकर 90, देन 180, 270, 360 में पहुंचता है। ऐसे एंगल घूमता है 360 पे। और यहाँ पर अगर एक एंगल है थीटा, यहाँ पर एक एंगल है थीटा और उसका -θ पूछा है। -θ क्या होगा? उसके नीचे वाले क्वाड्रेंट से वो अगर थीटा एंगल हम ड्रॉ करेंगे, ये होता है -θ। मतलब इस जो क्वाड्रेंट है 360 का जो सब क्वाड्रेंट है, उसमें वो थीटा का वैल्यू नीचे की तरफ होगा। तो साइन -θ का मतलब क्या है? वो 3, ये जो 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 4th क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल साइन का अगर होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है? -sin θ होता है, -sin θ। और उसी तरह cos -θ का वैल्यू कितना है? 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है cos, ये होता है cos θ। तो आपको कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए कि साइन -θ का वैल्यू -sin θ है और cos -θ का वैल्यू cos θ है। ये हो गया माइनस वाले काम। नेक्स्ट और क्या क्या बचा है? अच्छा, बहुत पढ़ाई हो गया है, अब थोड़ा सवाल कीजिए। 2-3 सवाल है, फिर आज का क्लास बंद होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। 31 π/3 कीजिए। 31 π/3। अच्छा, 31 से पहले आप 3 से अगर भाग करेंगे वो क्या होगा? 10 बार जाकर 1 बच जाएगा, 10 बार जाकर 1 बच जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं साइन 10 फुल 1/3 पाई। लिख सकता हूं कि नहीं? इसको मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? साइन 10 पाई प्लस π/3। अरे भाई, ये 10 + 1/3 इंटू पाई है, तो साइन 10 पाई प्लस π/3। 10 पाई का वैल्यू कितना है? आप तो बताया था, पाई बताया था मैंने, 2 पाई बताया था। ये 10 पाई क्या है? 10 पाई कुछ नहीं है बाबा, वो होता है एक बार अगर मैं घूमता हूं यहां से लेकर यहां पर, ये कितना बन जाएगा? पाई बन जाएगा। दोबारा फिर यहाँ पर मैं 180 डिग्री घूमता हूं तो यहाँ क्या जाएगा? 2 पाई बन जाएगा। मतलब जिस 0 से आप स्टार्ट किए थे, 2 पाई एंगल घूमने के बाद फिर से वहीं पर आप पहुंच गए। तो 10 पाई मतलब
5 बार घूमेगा। अगर मैं 5 बार एंगल को घुमा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 10 पाई बन जाएगा। ये पोगो चैनल का जो बन गया लोगो, इसे ध्यान नहीं दीजिए, सवाल में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 पाई मतलब फिर से 0 पर पहुंच जाएगा 5 बार घूमकर, और 5 बार घूम के बाद वो कितना बनेगा, π/3। यहाँ पर 0 में पहुंच गया, 0 में पहुंचने के बाद π/3 एंगल मतलब 60 डिग्री और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन π/3, मतलब मैंने बताया था 0 कितना है, 0 है कि इवन मल्टीपुल है, और इवन मल्टीपुल में फंक्शन चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 में है, क्वाड्रेंट 1 में कितना बनेगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। तो आपको क्या बात को निकल के आ गया, साइन π/3 आ जाएगा। साइन π/3 मतलब 60, और 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। ये है सवाल का उत्तर, ये है इस सवाल का उत्तर। नेक्स्ट कोसेक 1410 का वैल्यू निकालिए। कोसेक -1410 डिग्री का वैल्यू निकालिए। कोशिश कीजिए। इस तरह से जो बड़ी बड़ी अब एंगल देखेंगे, यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा ना, 360 को एक बार घूमने के बाद वो 360 एंगल बनाता है। तो आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है ये कितनी बार 360 डिग्री एंगल घूमता है। तो मुझे पता चला कि 360 अगर 2 बार घूमेगा तो वो कितना एंगल कवर करेगा, 720 डिग्री। और 720 डिग्री को भी हमें अगर 2 बार घुमा लेता हूँ तो वो कितना बनेगा, 720 को 2 बार गुनूंगा 7 दूनी 14, मतलब 1440। मतलब ये 2 पाई को एक बार में 2 पाई जाता है ना, तो 4 बार अगर घूम लेगा तो टोटल कितना एंगल बनेगा, 1440 डिग्री एंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोसेक 1440 माइनस 1410, 1440 माइनस 1410 मतलब ये 4 बार घूमने के बाद यहाँ पर पहुँचता है। मगर यहाँ पर आपको क्या बताना है, -1410, -1410 यहीं पर कहीं पर होगा। यहाँ पर 30 डिग्री एंगल कम होता है, 30 डिग्री एंगल अगर कम होता है तो ये कितना बन जाएगा, कोसेक 30 डिग्री बन जाएगा। कोसेक 30 डिग्री, 1440 से 10 गया तो 30 हो गया। कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। यही है इसका उत्तर। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके बुक में दिए हुए हैं और आप वो सब प्रैक्टिस कीजिए। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, tan -900 डिग्री का वैल्यू निकालिए। tan -900 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको पूछूंगा साइन माइनस थीटा तो वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर वो फंक्शन साइन माइनस थीटा का वैल्यू, कोई भी फंक्शन का माइनस थीटा का वैल्यू अगर माइनस हो जाता है उस फंक्शन का, तो उससे कहते हैं ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर जो tan है वो क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। अगर साइन ही ऑड है तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में tan -900 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा और tan 900 बन जाएगा। नेक्स्ट tan 900 को मैं लिख सकता हूँ, 900 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 × 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, 90 × 10 डिग्री। आप बोलोगे कि हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा, tan का 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 का वैल्यू होता है साइन 90 बाई कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है। साइन 90 1 मतलब 1/0 मतलब अनडिफाइंड होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अरे tan 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 बाई कॉस 90 ना। तो ये जो भी होगा tan का, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, साइन 90 बाई कॉस 90, ठीक है। तो ये टोटल 90 में क्या बनेगा, 90 में अगर अनडिफाइंड बनता है तो अगर 10 बार घूमेगा तो 10 बार घूमकर, एक बार घूमा, 2 बार घूमा, 10 बार घूमने के बाद वहीं पर आ जाएगा और वहाँ पर क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सवाल है
वो सब प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई सवाल आपके द्वारा नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।